अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम अचगोज़ा पुलवामा से इनॉग्रल मुकाबले की दूसरी पारी अचगोज़ा प्रीमियर लीग 7th एडिशन ईयर 2026 जिसे कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तजबुल इस्लाम और उनके साथी हुज़ैफ फारूक। पहली पारी अपने अंजाम को पहुंची है। 20 ओवर में एक पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया है केलर नाइट राइडर्स के लिए। एमसीसी बमनों की टीम ने 248 बना लिया था। उमर एसपी की गजब की सनसनीखेज हिटिंग उन्होंने आखिरी ओवर्स में की थी। लगभग 62 रन बनाकर वो आउट हुए थे नहीं, और उन्होंने 18 बॉल्स में लगभग वो 21 बॉल्स में उन्होंने 50 कंप्लीट की थी। अब ना केकेआर यानी कि केलर नाइट राइडर्स की जो सलामी जोड़ी है वो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। उनके दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर आ गए हैं इन रन्स का ताकुब करने के लिए। आकिब लेफ्टी और उसके अलावा कैसर को भेजा गया है बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए। तो दूसरी पारी में आप जुड़िए और इस मैच को एंजॉय करिए आप। सेकेंड इनिंग शुरू होने को है और इस समय गेंदबाजी में ना रोहित रुखसार ही बॉलिंग करेंगे, यानी कि कैप्टन इस टीम मार्शल सीसी बमनों के। रोहित रुखसार 22 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। करली हेयर्स है इनके एंड आई लाइक करली हेयर्स, अच्छे भी लग रहे हैं इनके। अच्छी फिटनेस है रोहित की। लंबा रन पे उनका बॉलिंग में ओवर द विकेट वो पहली गेंद करेंगे दाएं हाथ से। आगाज इन्होंने वाइड डिलीवरी के साथ कर दिया। दोनों ही अपने हाथ खोले अंपायर तजमुल इस्लाम ने, तो खाता खुल चुका है इस वाइड की मदद से। टीम केलर नाइट राइडर्स का जिनके सामने टारगेट 249 रन का है। एक बहुत बड़ा टारगेट है। किस तरीके से बैटिंग करेंगे यहाँ से दोनों ही ओपनर्स आकिब लेफ्टी और कैसर, दोनों को ना एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी पहले विकेट पर और दोनों को एक अच्छा स्टार्ट देना होगा केलर नाइट राइडर्स की टीम को। मैं मलिक हुज़ैफ का बल्कि उमर हाफिज़ का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिनका ननिहाल नामन में ही है। शाहिद नजीर द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ शाहिद 11 नामान उस टीम की कैप्टन भी है। तो पहला पंजा लेग स्टंप की काफ़ी बार गेंद वाइड करार दे दिया अंपायर ने और चौका भी आया है। तो पहली ओवर में ना 8 रन बने हैं, कोई बॉल अभी तक हुई नहीं। बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ केलर नाइट राइडर्स की टीम को इस इफ्तिताई मुकाबले में। रोहित को अपनी लाइन ठीक करनी होगी और अब रोहित ने ना राउंड द विकेट आने का ऐलान कर लिया है बाएं हाथ के बैटर के लिए। और ये बहुत बड़ी जबरदस्त गेंद एंग डिलीवरी अंदर की तरफ आई ऑफ स्टंपर गिरने के बाद और सीधे ग्लव पर जाकर लगी। बैट हाथों से फिसला, वहाँ बैटर के नीचे गिर गया। थोड़ा सा दर्द फील किया वहाँ पे बैटर आकिब लेफ्टी ने। स्कोर 7 रन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। टारगेट 249 रन का है और 13.75 की औसत से आपको रन बनाने हैं। एक स्लिप के साथ रोहित की अगली गेंद, फिर से बड़ी शानदार डिलीवरी। एक बार फिर छकाया, एक बार फिर डराया धमकाया बैटर आकिब लेफ्टी को। और अब रोहित जो है ना राउंड द विकेट दबाव छोड़ रहे हैं और अब वो राउंड द विकेट ही बॉलिंग करेंगे क्योंकि बाएं हाथ के बैटर के लिए गेंद कट कर अंदर आ रही है। नाइस बॉय फ्रॉम अचगोज़ा, आई लव दिस बॉय, यूनिक, बड़े हैंडसम है और इसको देखकर मुझे बचपन अपना याद आ गया। रोहित रुखसार लंबा रन है उनका बॉलिंग में आकिब लेफ्टी के लिए। आकिब लेफ्टी ने घुमाने की कोशिश की थी इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे ढंग से बैठी नहीं, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, लेकिन फाइन गई। एक रन लेने का मौका। इरफान गुल बता रहे कि वो आ रहे हैं उमर जावेद वानी के साथ। मुनीर मंजूर पांपोर से हमें देख रहे हैं। कश्मीर मोटर्स से आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं अचगोज़ा तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आज हम बहुत दूर आए हैं तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम अचगोज़ा, जहां ये लड़ाई अभी चल रही है दो बेहतरीन टीमों के बीच में। इफ्तिताई मुकाबला, कौन सी टीम सुपर 8 में जाएगी यहाँ से। ये सुपर 8 में पहुँचने के लिए ना
249 का हदफ है। KKR यानी कि कलर नाइट राइडर्स की टीम को, उनके दोनों ही अपने मैदान पर है। आकिब लेफ्टी ऑफ द मार्क हो गया है। एक हिरन अभी तक बल्ले से आया है। अब कैसर सामना करेंगे रोहित की अगली गेंद का। शॉर्ट पेज गेंद मिडॉन पर, सुपर्ब कैच फ्रॉम आमिर। मिडॉन पर थे वो खड़े। ये जो स्ट्रोक था ना, ये गोली नहीं बल्कि रॉकेट था। 30 स्ट्रोक आड़े बैट के साथ खेला गया, लेकिन जिगरा दिखाया फील्डर ने। कभी कभार फील्डर हट जाते हैं अपनी जगह से, यानी कि गेंद को जाने देते हैं, लेकिन जिगरा दिखाया। मैं दाद देना चाहूँगा फील्डर, डरे नहीं बिल्कुल, और गिरे ज़रूर वो नीचे, लेकिन कैच को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरह का कैच ना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फील्डर के लिए लेना, लेकिन ये गोली को ना हाथ में लिया वहाँ फील्डर ने। शानदार कैच। बमनू पहला विकेट हासिल कर चुकी है। कैसर गॉन फुड़क। पहली गेंद पर उनका काम तमाम हो गया है। मलिक नज़ीर ने मार्वल से ज्वाइन किया है। लव यू ब्रो लिख रहे हैं। लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है ना वो फुल रखे आप। आई वांट टू चेक, क्योंकि ये जो इफेक्ट मैंने डाला है ना अभी थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जो मैं दूसरा डालता हूँ रोज़ रेगुलर, उसमें ज़्यादा फिर वो ना फिर कंट्रास्ट उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। एंजॉय करिए आप। सलमानी ने ज्वाइन किया है। सलमानी मुझे खदरमों से देख रहे हैं। समर T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर। 2 टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहे हैं। दोनों के लिए मैं सलमानी आमिर को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आमिर साहब, हम आज अपने घर से ना बहुत दूर आए हैं, 40-45 किलोमीटर। ज़िला पुलवामा का इलाका अचगोज़ा काफ़ी फेमस है क्रिकेट के लिए। और यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है? सेब। क्या सेब यहाँ पे ज़्यादा है? यस, सेब की पैदावार अच्छी है यहाँ पे अचगोज़ा के इलाके में। पुलवामा मेन चौक जो है ना, पुलवामा मेन सिटी यानी कि मरन चौक, या आप राजपुरा चौक की बात करें तो वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। मोहम्मद रफ़ीक सलाम कर रहे हैं बासु बासित के साथ। अरबी खान पहलगाम आए हैं, इसीलिए वो नहीं आ सकते। अच्छी बात है, पहलगाम एंजॉय करिए आप। पिकनिक पर गए हैं शायद। आसिफ एहसान, उमैर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब ना साहिल फैयाज अंदर आए हैं पहले ओवर में ही बैटिंग करने के लिए। साहिल फैयाज 3 नंबर पर उतरे हैं, और साहिल ने ही पहली इनिंग का आखिरी ओवर किया था, उसमें 19 रन इन्होंने कंसीड किए थे। 3 छक्के लगातार इन्होंने खाए थे। वो बैक टू बैक छक्के लगे थे 3 गेंदों से लगातार 3। बैकफुट पर जाकर गेंद को टैप कर दिया निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ। लवली शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ साहिल फैयाज। सुकेरले की तरफ गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। कलाई के दम पर यह स्ट्रोक खेला और चौके के साथ अब स्कोर 13 हो गया है बढ़ता हुआ। यह पहला चौका बल्ले से आता हुआ। सलमानी लिख रही कि रोहित को मेरा सलाम कहना। जरूर कहूंगा मैं रोहित को। रोहित अगली गेंद करने के लिए अपर कट, थर्ड मैन का फील्डर तैयार कैच करने के लिए। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर फंसा लिया साहिल फैयाज को। थर्ड मैन पर कैच दे बैठे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। साहिल फैयाज यकीन कर ही नहीं रहे, उनको यकीन हो ही नहीं रहा है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले ओवर में ही 2 बड़े क्रिकेटर्स को चलता गया। रोहित रुखसार काफी खुश लग रहे हैं, बट शाकिर, मधु, मुदस्सिर एंड मोहम्मद रफ़ीक। सेकंड मैच है सर इस ग्राउंड में। यस मोहम्मद रफ़ीक, आपका बहुत शुक्रिया। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम मरन पुलवामा। किंग्स 11 का मैच है आज दोपहर के बाद अचगोज़ा की टीम के साथ। उस पर बात तभी चल रही है, शायद वो मैच भी हम कवर करने के लिए तैयार है। शायद हाफ पेमेंट आपको देनी होगी किंग्स 11 की टीम को, या बाद में उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स। 18 ओवर्स का ये पहला मैच, इफ्तिताई मुकाबला, जिसमें रनचीज में ना 13 पर गिरा दूसरा विकेट। साहिल फैयाज इस मैच में 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए।
कैसर ने खाता भी नहीं खोला। सफ़े अव्वल के 2 बैटर अभी पेवलिन वापस लौट चुके हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। और ये जो आज अभी मेहमान है ना, हमारे जो चीफ गेस्ट है इस इनॉग्रल मैच में, वो जो थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर खीमा गेस्ट गैलरी जो है वहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। SHO कहाँ के हैं? राजपुरा के बागंदर पुलवामा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। तो बागंदर अब हम पुलवामा के SHO साहब वो पहुँचे हैं एज ए चीफ गेस्ट। वो अभी नज़र आ रहे हैं वहाँ पे गेस्ट गैलरी में। बासु बासित, मुद्दू मुदस्सर वालेकुम सलाम, मलिक आकिब के साथ मुदस्सर चौपान, मोइनुल इस्लाम ने भी हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम। आकिब के हेलमेट को सीधे गेंद टकराई है आमिर अकबर की, गुड लेग डिलीवरी। और आमिर अकबर अब बैटर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आकिब ने हाथ से इशारा कर दिया कि इज ओके। बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरी थी, गत तक गेंद, और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है यहाँ पे बॉलिंग टीम। आई मीन बमनो मार्शल क्रिकेट क्लब जो कि डिफेंड 249 रन को कर रही है। आकिब लेफ्टी ने अगली गेंद पर बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। राजू हयाती ने लिखा है कि हयातपुरा वो देख रहे हैं, बट शाकिर भी इस मैच को देख रहे हैं। 13 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 1.2 के बाद आमिर अकबर अपने कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। सामने बैटर आकिब लेफ्टी जो कि इकलौता रन बनाकर बैटिंग कर रहा। रॉडर में थी, स्क्रब द विकेट घुमा दिया इसे, पलक झपकती ही गेंद की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। व्हाट अ कनेक्शन फ्रॉम वेट ऑफ आकिब लेफ्टी। पहला चौका आकिब लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ वो अब 5 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 6 गेंदों के बाद ये पहला चौका हासिल कर लिया है। 17 KKR का स्कोर। चीज 249 रन के टारगेट का कर रही है इफ्तिताई मुकाबले में। मार्शल क्रिकेट क्लब बमनों के खिलाफ पहले बैटिंग की थी मार्शल की ही टीम ने। ऊंचा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लंबा छक्का निकलता हुआ स्केरले के ऊपर से। पहले ही कमिट हुए थे इस शॉट के लिए, कामयाबी मिली। 4 के बाद हवाई फायर कर दिया वहां बैटर आकिब लेफ्टी ने। वो अब 11 पर पहुंचे हैं और उन्होंने 7 गेंदें फेस की है। तेज तरीन शुरुआत देने की कोशिश, और ज़रूरत भी है तेज तरीन शुरुआत, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो अभी इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है और अभी से ना 13.84 है, जबकि 13.80 किया उससे रन बन रहे हैं। 23 बन चुके 1.4 ओवर में, अभी भी 13.5 के ऊपर रिकॉर्ड रन रेट है जो ज़रूरी रन रेट है। सामना करेंगे अब अगली गेंद का, वहाँ के लेफ्टी। इस बार मिडिल ऑफ स्टंप पर गेंद आ रही थी, फुलर लेंथ की गेंद, इसे इत्मीनान के साथ फॉरवर्ड कर डिफेंस किया। अपनी फॉलो थ्रू में आमिर अकबर ने गेंद को फील्ड किया। रोहित रुखसार कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे आमिर अकबर को, जो कि खड़े मिड ऑन पर। गफर मीर 3 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, वो अभी नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर दिख रहे हैं। ये वाली विडथ थी इसमें शामिल जरूर, लेकिन इसे अपनी जगह उठाया है सीधे लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। बेहतरीन छक्का निकलता हुआ बल्ले से, दूसरा हवाई फायर कर दिया है वहां बैटर मिस्टर आकिब लेफ्टी ने। उनका स्कोर अब हो गया है यहां 17, 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। आकिब लेफ्टी अब नॉन स्ट्रोकिंग पर आ गए हैं और स्ट्राइक गवर को मिली है। गवर अपने साथी के साथ अभी क्रीज पर है। अब तीसरे ओवर में उनको स्ट्राइक मिली है। रोहित रुखसार ने 2 विकेटें हासिल की थी, 1 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए थे। अब ना रोहित ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर होगा और सामना करेंगे उनका वहां गवर मीर पहली दफा पहली बार। दाएं हाथ के बैटर 3 नंबर पर आए हैं
रोहित पहली गेंद बहुत तेज फास्ट डिलीवरी कर दी, शॉट ऑफ लेंथ, उछाल रफ्तार दोनों शामिल था इस गेंद में और बैटर को ये गेंद पूरी तरह से छकाती हुई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप, एक थर्ड मैन पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर नहीं है कवरिंग के अंदर और मिड ऑफ पर है मोहसिन रशीद, जबकि डाउन सर्कल में है। सुकेर लेग का फील्डर पीछे है और फाइन लेग पर एक फील्डर नजर आ रहा है खड़े वहां। सलमानी ने ज्वाइन किया कि इस ओवर में ना 2 विकेट आएंगे पंडित अरमान के साथ, बट शाकिर आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हयातपुरा से भी लोग देख रहे हैं इस मैच को। अचकोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7 का ये पहला मुकाबला, पहला बैटिंग की टॉस जीतकर एमसीसी बमनों की टीम ने, बमनों ने बनाए टोटल रन्स यहां से 248 और 249 का टारगेट सामने है। जोहेबुल हसन ने ज्वाइन किया है। वेल माय डियर फ्रेंड फ्रॉम राजपुरा, आई लव यू मैन, द बॉस ऑफ किंग्स 11 राजपुरा, उन्होंने सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जय साहब, कभी हमारे साथ एक दिन स्पेंड करो। सर आप जानते ही है रीज़न क्या है, अब आपको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द रीज़न। आप हमारे दिल में है ब्रदर, बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, बड़ी कदर है हमें आपकी, आपके साथ किंग्स 11 राजपुरा की टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ सच्ची मोहब्बत है। आफरीन डार आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उसके मैंने 2-3 रील्स अपलोड किए अपने पेज पर, यामिन साहब ने मुझे वो भेजे थे। बड़ा अच्छा वो वीडियो था जब नई यूनिफॉर्म के साथ किंग्स 11 की सलामी जोड़ी गई थी मैदान के अंदर, आफरीन डार और यामिन दादा के साथ। जोहेबुल हसन ने ही वो यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदी है, बैक करते हैं टीम को, यंग क्रिकेटर्स को खिलाते हैं और फाइनली उन्होंने जीता था। ये इसी महीने की बात है राजपुरा में। राजपुरा रॉयल्स जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है ना, इमरान अकबर उनको शिकस्त दे दी थी बड़े मार्जिन से। तो मिलेंगे ज़रूर आपसे कभी, आप सलामत रहो, यही बड़ी बात है। 30 रन हो गया स्कोर। यह रोहित ने स्लोवर गेंद की थी लेकिन इस पर समझ गए थे पहले ही बैटर, फॉरवर्ड अगर इन्होंने कवर पर खेला जहां फील्डर सर्कल में तैयार थे इस गेंद को फील्ड करने में। कैसर और साहिल फयाज आज चले ही नहीं, लेकिन अभी आकिब लेफ्टी 17 170 की उनके पास स्ट्राइक रेट है। शबीर अहमद पखरपुरा से देख रहे हैं और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। रफ़ीक मलिक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अचगोजा का ये ग्राउंड अभी तमाशाई अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। संडे का दिन है, इनॉग्रेशन है, लेकिन फिर भी मैं क्राउड को देख रहा हूँ। क्रिकेट के जो ट्रू लवर्स है क्रिकेट के, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो यहाँ आज आए हैं। संडे का दिन छुट्टी होती है, ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को संडे के दिन ही काम होता है क्योंकि घर वाले नहीं छोड़ते उनको कि घर का काम करना पड़ेगा आपको संडे के दिन। लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं मानते हैं ना, इनको वीक में ये छुट्टी मिलती है स्कूल से, तो फिर ये ग्राउंड में ही आते हैं जो क्रिकेट के साथ मोहब्बत करते हैं। एक बड़ी तादाद छोटे बच्चों के यहाँ मौजूद है। व्हाट अ शॉट, आज दिन का ये सबसे खूबसूरत शॉट गवर मीर ने खेला है, बैकफुट पर कमिट हुए, उसके बाद पंच किया गेंद को पॉइंट और गली के फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई, उनको तरसाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। सुपर्ब शॉट फ्रॉम द विकेट ऑफ गवर मीर। ही मूव्स नंबर 5, पहला चौका था उनका अजमत खुर्शीद के खिलाफ। अजमत को ना तीसरे ओवर में बुलाया गया है बॉलिंग, बल्कि चौथे ओवर में, माफ कीजिएगा। खांडे मुर्तज़ा खालिद इब्न वलीद सिंगो नार्बल से वो हमें देख रहे हैं। पर जुबैर खांडे मुर्तज़ा आफ्ताब बट आकिब अहमद ने ज्वाइन किया है, द कैप्टन ऑफ आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा। हार्ड लक कहूँगा मैं फिर से अहमद आकिब भट्ट को।
आफ्ताब रेडीमेड गारमेंट्स इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर है, वेस्टर्न रेडीमेड गारमेंट्स के साथ मलिक एंड सोहेल फ्रूट कंपनी, अंजर फ्रूट कंपनी और कश्मीर फ्रूट कंपनी, ये 4 प्राउड स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के। एक दोस्त ने कमेंट लिखा था, मैं जरूर पढ़ूंगा, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी। भाईजान माजरत के साथ आप करंट मैच से ज्यादा, वेट अ मिनट, एक और चौका, शानदार दिलकश टाइमिंग शामिल थी शॉट में। स्क्वायर ऑफ द बैक दूसरा लगाया है गवहर मीर ने चौका। रफीक मलिक के अलावा जोहेबुल हसन ने लिखा, ब्यूटी लव्स इन द आइज Beholder, thanks for supporting team. Allah bless you too, dear brother. अपनी टीम है सर। खालिद इब्न वलीद ने ज्वाइन किया है। एक कमेंट एक आया, वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, हार्ड किट नेबर के से पहले वो आया था। प्रीवियस मैच की बात करते हो, प्लीज़ इसको हल्का सा कम करो, बाकी मेरी तरफ से बहुत प्यार। ठीक है सर। जुबैर साहब, हेलीकॉप्टर हवाई फायर, एक और हैंडसम छक्का निकलता हुआ, गवहर मीर ने उड़ा दिया, हवाई तीर मारा इस बार और काफी नाखुश लग रहा है अजमत खुर्शीद। जुबैर साहब, ये जब कोई कमेंट करता है ना, ये कमेंट मेरे लिए आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कमेंट। आप लोगों का लाइक कमेंट, आप लोग जब मुझसे पूछते हैं कुछ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो उसके बारे में बताऊं। ये किसी ने कहा था मुझे उस मैच के बारे में, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और ये एज ए कमेंटेटर ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, आज इसका पहला मैच है, अभी अगर मैं फाइनल में आऊँगा, अगर ये 2 टीमों में से कोई टीम होगी तो ज़रूर इस टीम के बारे में, पहले मैच के बारे में बात तो ज़रूर करूँगा मैं। ये मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है, अगर आप समझ जाएंगे। खाने मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया है। प्लीज मेरा नाम बता दिया है सर। 44 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर केकेआर टॉस हार कर चीज कर रही है। सेकंड इनिंग में जो टारगेट मिला है 249 रन के हदफ का। ये हमारे साथ जो है ना, अभी जो दोस्त है, कौन है, इसने फॉलो कर लिया है, लेकिन यहां से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये एसके ब्रदर्स है, एसके ब्रदर्स का बहुत शुक्रिया, जिनका ताल्लुक बामनू से है, डाई हार्ड फैन है एसके। थैंक यू वेरी मच एसके। एसके आपका नाम क्या है वैसे? शकील सलाम। बढ़िया शॉट, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ना सर्कल में खड़े थे, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की इनको फील्ड करने में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs 44, केलर नाइट राइडर्स का स्कोर। उमर हाफिज साहब ये पोर्ट्रेट पर देख रहे हैं, लेकिन अब जाकर हो गया है। लैंडस्केप पर आप देख सकते हैं, कमेंट्स आप ऑफ करेंगे। इज्तिबा हुसैन, जावेद वानी ना 11 स्टार्स बादशाहबाग से देख रहे। कल आप आए नहीं, मैं आपके पड़ोसी इलाके में था, साइटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर में। कल फाइनल मैंने कवर किया वहाँ पे। आपने कहा था मैं आऊँगा, बट आप आए नहीं। फिर बाद में मैं इंतज़ार कर रहा था आपका। 4 ओवर में 44, 17 पर आकिब लेफ्टी और गवहर मीर ने भी अब मोर्चा संभाला है। वो 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 11 गेंदें फेस की है। आमिर अकबर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। आमिर अकबर अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने 16 रन कंसीड किए थे। राउंड द विकेट आकिब लेफ्टी के लिए पहली गेंद, स्लो ओवर कवर गेंद को ड्राइव किया है और गेंद जाएगी तेजी के साथ कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बॉलर ने जब बॉल रिलीज की ना, उनका बैलेंस, उन्होंने अपना बैलेंस खोया, वो नीचे गिर गए, शायद पैर उनका फिसला।
48 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में पहली गेंद पर लगा चौका। मागरे मकबूल, आपका बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, डलवन से वो देख रहे हैं। एसके ब्रदर्स, प्लीज सर माय रिक्वेस्ट, व्हाई डज नॉट एनीवन गिव मी अ चांस टू प्ले इन द टीम एमसीसी बमनू। एसके को ज्वाइन करिए आप, एसके बड़े बेताब है, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन कमेंट लिखा है। इसके लिए भी जिगरा चाहिए कमेंट लिखने के लिए, यानी कि वो किसी को नहीं अपनी बात बता सकते, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि ब्रॉडकास्ट में ही वो बताए। ऐलान कर दिया एसके ने कि आगे अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इंतज़ार बहुत किया एसके ने, अब बमनू के साथ तो उनको ज़रूर खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या ये बमनू की टीम परफॉर्मेंस को देखकर प्लेइंग 11 खिलाती है किसी मैच में। इस टीम के जो चीफ सिलेक्टर है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मौका दे एसके को अपनी टीम के अंदर खेलने का, ताकि आपको दिखाए कि इसमें कितनी क्वालिटी है, इसमें कितनी क्षमता है। एसके का रोल क्या है, बैटर है ये, शायद अच्छे बैटर है इससे होंगे इस टीम के पास, इसीलिए इनको फिलहाल के लिए रेस्ट पर रखा है। ओवर पिच मिली, बढ़िया कनेक्शन, लाइक बुलेट गेंद की है कवर फील्डर को, मात देती हुई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पे के साथ ही चौके के लिए। किफायत शबीर ने हमें ज्वाइन किया है, वॉइस कम करो वापस। 50 के पार इस चौके से ही केकेआर का स्कोर हो गया है। केकेआर ने टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग करने के लिए उतरी और 248 रन दे दिए इस टीम ने। 248 रन काफ़ी होते हैं 18 ओवर्स में ही, और चेज में 249 रन कब ताकुब कर रही है केलर नाइट राइडर्स की टीम बमनू के खिलाफ। बमनू ने आज एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन आजकल के टाइम में क्रिकेट काफ़ी तेज़ है, फटाफट क्रिकेट बोलते हैं हम T20 को, और आज के टाइम पे ना मैं समझता हूँ कि कोई भी स्कोर सेफ नहीं है T20 फॉर्मेट में। 281 अचगोजा ने ही लगभग चेज कर ही दिया था फाइनल में वहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में, जब वो शेरी मुरन कप का फाइनल हुआ था। आदिल काचरू क्या खेला था उन्होंने, फाइनल जीती थी मुरन ज़रूर, लेकिन मुरन के टीम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जो बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, वो आदिल काचरू और अचगोजा आफ्ताब सीसी की टीम के बारे में लोग बात कर रहे थे कि जीतना चाहिए था अचगोजा का वो मैच। ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है। अकबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अकबर जी कहना चाहूँगा मैं, बिलोंग्स फ्रॉम राजपुरा। और आजकल अकबर जी आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैफिक कोप फ्रॉम राजपुरा, और एक ज़बरदस्त बैटर भी है। पॉल के आगे इनको मिड ऑन के फील्डर को बीट करने में कामयाब हो गए हैं। चेज है फील्डर के लिए, लेकिन ये ग्राउंड जो है ना तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम अचगोजा, इसमें एक बार आप गैप में स्ट्रोक लगाएंगे ना तो फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम तोड़ती है, रोकना बड़ा मुश्किल होता है फिर सर्कल के फील्डर को, गेंद को। इतना फास्ट, इतना तेज आउटफील्ड है। खाकी उमर फलाई फिर से जुड़ चुके हैं दूसरी बारी में किफायत शबीर के साथ। नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रत्नीपुरा से देख रहे हैं। आमिर अकबर आखिरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार हवा में उठी है और फील्डर से थोड़ा सा दूर पॉइंट में गए थे कैच करने के लिए फील्डर, और ये अंपायर तजबुल बता रहे कि ये 6 है। 3 चौके 1 छक्का लगा है इस ओवर में आमिर अकबर के खिलाफ। तो इस तरीके से स्कोर 5वें ओवर के इख्तिताम पर ना 63 हो गया है, 2 विकेट के नुकसान पर। चेज 249 रन के टारगेट का कर रही है यहाँ पे कलर नाइट राइडर्स की टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में। कुरान शरीफ को अगर आप सुनना चाहते ना तर्जुमा उसका कश्मीरी में, तो अवेलेबल है आपके लिए प्ले स्टोर में। कशर तर्जुमा कुरान के नाम से एप्लीकेशन है। खाकी उमर फलाई उसे रन कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स है उस पर, तो आप प्लीज़ आपके लिए फ़ायदा है।
कुरान शरीफ को तर्जमा जो है कश्मीरी का वो अवेलेबल है, ऑडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो जाइए कैशर तर्जमे कुरान को इंस्टॉल करिए, आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में, और कुरान शरीफ का तर्जमा कश्मीरी में आप सुन सकते हैं। खांडे मुर्तज़ा ने फिर से ज्वाइन किया है। आपको लगता है कौन जीतेगा आज? मुझे तो लगता है कि मैच में मज़ा आएगा और जीतने वाली टीम एक ही होगी। वो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसके लिए। रोहित थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहा है अपने फील्डर से, क्योंकि ये बड़ा मैच है। 249 आपने बनाया है, आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। अजमत खुर्शीद, पहली गेंद शॉट गिरी और इसे घूमकर पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का निकलता हुआ आकिब लेफ्टी के बैट से। अजमत ने खाया छक्का और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जिसमें पहली गेंद पर छक्का लगा है। सईद उमर अशरफ लज्जन से देख रहे हैं, लज्जन में कल में था सेटिंग विद पारा। अर्शीद बट, सजाद मीर एंड उसके अलावा जो उनके तीसरे साथी हिलाल साहब, उन्होंने एडिशन सेकंड को फिनिश किया बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में। और पांथचोक यूनाइटेड ने वहाँ पे फतह हासिल कर ली, हरा दिया उन्होंने मीर्स क्रिकेट क्लब लज्जन को लगभग 11 रन से। और मैन मैच एजाज सिल्लू, उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन रही थी कल के मैच में। अजमत खुर्शीद अब दूसरी बार गए हैं। फिर से निकाल दिया गेंद को अपनी जगह, लेफ्ट हैंडर ने मिड विकेट के बाहर। पहली पर लगाया था छक्का, अब दूसरी पर लगाया चौका। अजमत ने ना ये गेंद भी फुलर कर दी लेफ्ट हैंडर के लिए और भरपूर टाइमिंग शामिल थी शॉट में। उम्दा बैटिंग कर रहे हैं जस्ट रुतबा, खांडे मुर्तज़ा। रोहित को बॉलिंग यासीन को दे दो, वो लिख रहे हैं सईद उमर अशरफ। तो फिर आप आए क्यों नहीं मेरे पास सईद उमर साहब? क्या आप के पास टाइम नहीं था या आप दूसरी जगह पे थे? तीसरी गेंद इस ओवर की, ये दूसरा हवाई फायर कर दिया है इस ओवर में। आकिब लेफ्टी ने लॉन्ग ऑन को किया टारगेट, कामयाब हो गए। दूसरा छक्का इस ओवर का और टीम का स्कोर अब केलर नाइट राइडर्स 38 पर पहुंचा। आकिब लेफ्टी 79 केकेआर चीज में पावर प्ले के आखिरी ओवर में। 29 पर गवर भी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 15 गेंदें फेस की है। अब मिड विकेट को ना सर्कल में खड़ा कर दिया गया है। अब ना ये अपील हुई थी हल्की सी, तजमुल इस्लाम ने इस अपील को नकारा और गवर ने कॉल की थी रन के लिए, वो निकले थे लेकिन मना किया। निकलने के बाद वहां आकिब लेफ्टी ने 2-3 कदम आगे। सैम तज्जू भी मैच को देख रहे हैं। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ ओपनिंग मैच ऑफ अचगोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7th ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय तजमुल इस्लाम एंड हुज़ैफ फारूक। दोनों अभी अंपायरिंग कर रहे हैं। तीसरा भी लगा दिया 6 मिड विकेट के उस पार। खूनखार हिटिंग कर रहे हैं वहां पे, कातिलाना मूड में नजर आ रहे हैं आकिब लेफ्टी। और आकिब लेफ्टी ने मन बनाया है छक्के छुड़ाने का अजमत खुर्शीद के खिलाफ। 85 बढ़ता हुआ 44 पर पहुंचे आकिब लेफ्टी आनन फानन में। केकेआर का स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ। छठे ओवर में 85 रन। बमनू की टीम दबाव में है, बॉलर्स काफी मार खा रहे हैं इस टीम के। आकिब लेफ्टी को ना अब एक और छक्का लगाना है अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, जानते हैं वहां आकिब लेफ्टी की इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की वो कोशिश करेंगे। जस्ट रुतबा आशिक हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, धीरी से वो देख रहे हैं हमारे अजीज दोस्त। पांपोर का क्या हुआ अंडर T20 टूर्नामेंट का? यस वो चल रहा है, स्प्रिंग कप। उमर रथर को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। टोटल 16 टीम है, उसमें है लोन मुख्तार, गुड बैटिंग लिख रहे हैं, यानी कि वो दाद देते हुए नजर आ रहे हैं आकिब लेफ्टी को। पांच अशरिया 5 के बाद 85 रन। 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अजमत ने 3 छक्के और 1 चौका कंसीड किया, यानी कि वो 22 रन दे चुके हैं अभी तक।
164 रन्स की भी ज़रूरत है। और ये वाली तो इन्होंने काफ़ी बाहर गिरा दी और स्लिप में जो फील्डर है ना उसके पास गई थी गेंद। अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया है। रन भी बटोरा गया इस गेंद पर, सिंगल ये बाई की सूरत में मिला है। दोनों रन जो आए हैं ये एक्स्ट्रास की सूरत में आए हैं। 87 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है, यस 87। और ये फ्री हिट गेंद होगी जिस पर गवहर के पास स्ट्राइक है। अजमत की ये गेंद क्रीज की गहराई को यूज करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। अजमत के खिलाफ गवहर मीर ने छक्का जड़ दिया, इस ओवर का चौथा छक्का। और इस ओवर में ना 4 छक्के हो गए, कितने 24, एक चौका 28, 30 रन बने इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में। काफी महंगे साबित हुए हैं। इस मैच का सबसे खराब ओवर अजमत खुर्शीद ने डाला, इनके कोटे का दूसरा। इससे पहले 13 रन इन्होंने दिए थे, लेकिन इस ओवर में वो कंसीड कर चुके हैं अभी तक 30 रन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs, पावर प्ले गॉन 93 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। खालिद इब्न वलीद ने हमें ज्वाइन किया है। फातिमा अख्तर ने भी कमेंट लिखा है उमर के साथ। बट सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। आज हम संडे के दिन अचगोजा तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर आए हैं। पुलवामा मेन चौक से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरानवे 6 ओवर के बाद 44 पर आके लेफ्टी गवर ने बनाए 35। अजमत ने ना 2 ओवर में कितने रन दे दिए, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। 2 ओवर 43 रन अजमत ने काफी महंगे वो साबित हुए अभी तक। मीर अबू कश्मीरी, यस आपका नाम क्या है वैसे? अब्दुल हलीम मीर। अब्दुल हलीम, नाम ही बड़ा जबरदस्त है, अरबियन नेम। अब्दुल हमील, अब्दुल हलीम, अब्दुल हलीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनल में ये पहुंच गए हैं अब्दुल हलीम साहब। इन्होंने कहा कि आपको दावत होगी उस दिन। चलिए मैं इंतज़ार करूंगा, कब वो फाइनल है? नेक्स्ट संडे। तो अगर मैं फ्री हुआ तो ज़रूर यहाँ पे आऊँगा नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट मैच भी है ना सर, अभी अबूहा क्रिकेट क्लब गुगली? नहीं सर, इसी टूर्नामेंट का। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अबूहा क्रिकेट क्लब के जो कैप्टन है अब्दुल हलीम मीर, वो कॉम्बॉक्स ज्वाइन कर चुके हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू अब्दुल हलीम साहब। इनकी कमेंट इन्होंने पहले लिखा और अब फिर से इन्होंने वही कमेंट को दोहराया कि इनका जो मकसद है, इनका जो एम है वो ये है कि यंग क्रिकेटर्स को वो एंगेज करे क्रिकेट के साथ, ताकि वो गलत कामों से दूर रहे। हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं अब्दुल हलीम मीर साहब। इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा हलीम साहब को। अब गेंदबाजी में स्पिनर आए हैं और स्पिनर का भी वेलकम छक्के से किया है वहाँ आकिब लेफ्टी ने, और इस छक्के से ही उनकी 50 कंप्लीट हुई है। फास्टेस्ट 50 जस्ट 19 बॉल्स में 6 छक्के 3 चौके 263 की स्ट्राइक रेट के साथ आज इन्होंने रन बनाए हैं। बल्ला गरजता हुआ नजर आ रहा है आकिब लेफ्टी का इस इनॉग्रल मुकाबले में। बमनू मार्शल सीसी के जो बॉलर्स हैं ना वो मार ही खा रहे हैं पिछले 2 ओवर से। पिछले ओवर में 30, इस ओवर में छक्का, यानी कि पिछली टोटल 7 गेंदों से ना 36 रन बने। अब्दुल हलीम साहब ये मार अच्छी खासी हानि पड़ रही है बमनू के बॉलर्स को। जितने इन्होंने रन बनाए लग रहा है कि उतने वापस भी दे देंगे, जिस हिसाब से आकिब लेफ्टी हिटिंग कर रहे हैं। 19 में उन्होंने 50 बनाए हैं। 16.05 करंट रन रेट है, यानी कि मौजूदा रन बनाने की जो औसत है वो 16 के ऊपर है। और अगर मैं ज़रूरी रन रेट की बात करूँ वो 12 के आसपास नज़र आ रहा है। साहिल लेफ्टी अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रश कर जहाँ से अपने इख्तिताम को पहुँच गए। अब 5 फील्डर बाहर खड़ा कर सकती है सर्कल से। मार्शल सीसी बमनों की टीम, क्या ये बल्ले को लगी थी? क्या बल्ले के साथ लगी है? यस, अंपायर ने तो इशारा नहीं किया है, तो इसका मतलब बल्ले को ही लगी थी ये गेंद। नहीं, अंपायर ने स्क्वायर लेग पर, अंपायर जो खड़े हैं
हुज़ैफ उसी की तरफ इशारा किया क्योंकि वो स्कोरिंग भी कर रहे हैं और उनको कह दिया कि ये जो रन है ये बाई की सूरत में मिला है। हाफिज़ उमैर ने भी हमें ज्वाइन किया है, मीर आदि आदिल ने भी ज्वाइन किया है खाने मुदस्सर के साथ। खाने ये खाने मुर्तज़ा को मैं उनका नाम मैंने बहुत बार लिया है, लेकिन फिर भी उनका जो है वो फिर से बता रहे सर मैंने ले लिया है, लेकिन मैं तंग नहीं हो जाऊंगा। आप जितनी बार कमेंट करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, उतनी बार मैं आपका नाम लूंगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट, पीछे फील्डर पकड़ सकते थे इस कैच को, स्क्वायर लेग डीप में, लेकिन दोनों हाथों को गेंद लगने के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक चांस क्रिएट किया था साहिल लेफ्टी ने, गौहर मीर बच गए बाल उनको मिला जीवनदान, यानी कि उनको नई लाइफ मिली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। और इस तरह का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था आपको, इख्तियार में था ये कैच वहां फील्डर के, और किसने गिरा दिया ये कैच? स्क्वायर लेग पर सर्वर ने गलती कर ली। अगर ये और कैप्टन काफी नाखुश, रोहित रुखसार, जिनका रुखसार अभी जो है ना वो काफी गमगीन नजर आ रहा है। 106 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद थोड़ा सा टर्न बार की तरफ हो रही थी। बाएं हाथ के गेंदबाज साहिल लेफ्टी अपनी कोटे का ना आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। 106 2 विकेट के नुकसान पर गौहर अब 9 रन दूर है अपनी 50 से। गौहर का मिस टाइम शॉट, रोहित के पास चांस, लॉन्ग ऑफ के फील्डर रोहित ने ले लिया कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर तीसरा भी गंवा दिया है। केलर नाइट राइडर्स ने गंवा दिया तीसरा विकेट। कॉम बॉक्स में अब्दुल हलीम मीर साहब यहाँ पे है और उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अब्दुल हलीम साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। कॉम बॉक्स में थोड़ा सा वो कुछ बताएंगे मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में और अपनी टीम के बारे में। हाँ, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया है। तो मैं पहले तजम्मुल और हुज़ैफ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा ये जो टूर्नामेंट का इनाग्रेशन मैच ऐसे इंतज़ामात किए हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया है और इस ग्राउंड की चांद लगा दी उन्होंने। तो उसके बाद जो ये मैच चल रहा है, ये दो आपस में जो पड़ोसी विलेज है, इनके दो गाँव के बीच मैच चल रहा है। तो ये एक जंग की रूप में ले रहा है, क्योंकि जो अभी यहाँ तक पार्टनरशिप आकिब लेफ्टी और उसके पार्टनर गौहर साहब जो अभी अभी आउट हुए, अगर ये पार्टनरशिप और 12 ओवर तक टिक पाती तो शायद जो मार्शल क्रिकेट क्लब बामनू था वो इस मैच से बाहर भी हो सकते थे। तो उनको चाहिए कि अब वो आकिब लेफ्टी पे ध्यान दे, आकिब लेफ्टी को कंट्रोल में रखे। तो वो मैच में अभी भी इन है, वो अभी भी मैच के बाहर नहीं है। लेकिन अगर आकिब लेफ्टी वहाँ टिक गए तो बामनू बाहर है मैच से मेरे ख्याल से, क्योंकि आकिब लेफ्टी के पास ऐसा टैलेंट है कि वो प्रेशर झेल सकता है, वो रन्स भी ला सकता है, क्योंकि उसके पास वो कला है कि कैसे मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जीत की ओर जा सकते हैं। तो अगर बामनू मार्शल की बात करें तो रोहित रुखसार के पास वो कला है, वो टैलेंट है, वो कैप्टेंसी मैनेजमेंट है, वो टीम मैनेजमेंट, वो डिसिप्लिन है और वो फील्डिंग कैपेबिलिटी है कि ये अभी भी मैच जीत सकते हैं। तो इस नज़रिया से मैं देखता हूँ कि ये मैच जो है ये दोनों तरफ है। इस मैच में काफ़ी रोमांचक आने वाला है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया। मिस्टर अब्दुल हलीम मीर साहब जो कि अबूहा क्रिकेट क्लब की टीम की कैप्टन है। ये टीम एक अलग जो इस टूर्नामेंट के बगैर एक और टूर्नामेंट है वहाँ पे ये टीम फाइनल में पहुँच गई है, और ये वाला जो 7th एडिशन है इसमें भी इनका मैच अब आने वाले टाइम में होगा पहले राउंड का। उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा अब्दुल हलीम को। तो हलीम साहब का मानना है कि आकिब अगर टिक गए ना तो फिर बड़ी दिक्कत होगी बमनों की टीम को यहाँ से मैच को जीतना। लेकिन आकिब के साथ साथ ना उनको कोई पार्टनर भी अच्छा चाहिए, जिस तरीके से उनका गवर साथ दे रहे थे, लेकिन गवर ने एक बड़ा शॉट लगाकर अपनी विकेट दे दी और क्रीज पर अब तौसीफ आए हैं क्या, और इस बीच चौका एक और लगता हुआ वहाँ पे
असल में जो केलर है उनके पास भी बैट्समैन अभी बहुत सारे हैं। उनके पास जो बैकअप हिटर बैट्समैन है जो आकिब को साथ अच्छे से दे सकते हैं। उनके पास अभी भी मोहसिन है, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज है। बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप उनके पास भी है। मेरे ख्याल से अगर मार्शल क्रिकेट क्लब यहाँ पे आकिब जो कि रीढ़ की हड्डी है केलर टीम के, अगर उसको आउट करते तो उसके बाद कुछ रोमांचक होने वाला है इस मैच में सर। बेशक, चलिए देखते हैं। हालांकि मैं दोनों टीमों को उतना नहीं जानता हूं। दोनों टीमों का मैं पहला मैच कवर कर रहा हूं फेसबुक पेज कंग पोस्टर्स गलोरी पर, और ये अब्दुल हलीम साहब मुझे अपडेट करा रहे हैं कि यहाँ दोनों टीमें तगड़ी है और ये मैच नहीं बल्कि एक जंग है, क्योंकि दोनों टीमें ना यहाँ इस ग्राउंड के से उतना दूर नहीं रहती है, यानी कि पड़ोसी है इस इलाके के। बमनू और केलर 3 किलोमीटर दूर बमनू यहाँ से, और 3 से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पर केलर है। तो इस समय कोशिश दोनों टीमें करेगी यहाँ से इस मैच को जीतने की, लेकिन जीतेगा एक ही जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा। यहाँ से जो दबाव को झेलता है वही आगे निकलता है। क्रिकेट में ये पुरानी कहावत है। यहाँ तौफीक बट बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं 8वें ओवर में। तौसीफ ने बैकफुट पर जाकर गेंद को क्रॉस द लाइन मार दिया है। 2 फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई छनछनाती हुई विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जो तौसीफ है ना सर, इसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये जिस तरह से अभी आए हैं, जैसे कि ऊपर से ही सेट होके आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये गौहर से भी अच्छा रोल यहाँ पे निभा सकते हैं, क्योंकि सुपिन को ये अच्छा खेला दे और एक बाल उठाने की कोशिश थी। अभी तक 2 चौके आए हैं, इस बार भी उठाने की कोशिश है, क्योंकि ऊपर से ही इसके पास जो मैनेजमेंट का प्रेशर है कि आप बल्ला ना रोकिए, क्योंकि एक लंबा स्कोर हमें तय करना है, बड़ा स्कोर तय करना है, ये छोटा नहीं है। अगर हम बात करें मार्शल क्रिकेट क्लब ने ये स्कोर कर दिया है, अब जो केलर है उनको अब करना है ये, तो उन पे प्रेशर होगा ही। तो ये तो ज़रूर बात है, क्योंकि रोहित रक्षार के पास भी अभी 2 ओवर्स मौजूद है, और जो इनके पास कलाई बॉलर है अजमत खुर्शीद, उसके पास भी अभी 2 ओवर्स मौजूद है। मे भी अभी भी बहुत रोमांचक गेम में आने वाला है सर। और जो आकिब लेफ्टी है, अगर ये अभी भी टिके 5 या 7 ओवर तक, यानी कि अगर इन्होंने 14 या 15 ओवर तक खेला सर, मुझे लग रहा है कि ये गेम को फिनिश कर देगा। तो ये अभी मुझे पूरी मालूमात फराहम कर रहे हैं अब्दुल हलीम मीर साहब, अबू हाकिर क्रिकेट क्लब की टीम के कैप्टन, उस टीम के मालिक भी है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए जो कि आप खेलने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो आकिब लेफ्टी का रोल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच में केलर नाइट राइडर्स के लिए, और तौसीफ भी स्पिन को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, उनमें वो सलाहियत है। 9वें ओवर का खेल चल रहा है। ये गेंदबाज साहिल लेफ्टी बॉलिंग कर रहे हैं। उड़ी है, कहां गिरेगी, गिर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। इसे कहते हैं ना घसीट कर मारना, लपेटा ये स्ट्रोक, और इस बार मुझे लगा कि मारा कम घसीटा ज़्यादा। बिल्कुल, एक और छक्का निकलता हुआ आकिब लेफ्टी के बल्ले से। मैंने सर पहले ही ये जिक्र कर चुका हूँ कि आकिब के पास वो कैपेबिलिटी और वो कला है कि वो स्पिन को भी खेल सकता है, और जितनी पेस है उतना वो ज़्यादा रन्स भी ला सकते हैं। लेकिन ये जो साहिल लेफ्टी है जो गेंदबाजी करता है, ये एक होनहार खिलाड़ी है, ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन गेंदबाजी करते हैं और ख़ास कर ये गुगली बीच में डालते हैं और ऑफ स्पिन करता है। कभी भी आकिब इसका शिकार बन सकता है। आकिब को चाहिए कि वो अभी संभल कर खेले और अगले गेंद का सामना करने के लिए तैयार। आकिब और पिच गया और फिर से एक बार उठा दिया है 6 रन के लिए और एक लंबा छक्का। मैं अभी तक भी यही बात कर रहा था, आकिब जो बल्लेबाज है ये इस ग्राउंड का होनहार बल्लेबाज, क्योंकि अभी तक इन्होंने कम से कम 100 मैच खेले हैं इस ग्राउंड में। हर बार ये यहाँ पर किंग आए हैं, मैन ऑफ द मैच आए हैं किंग बन के, और हर बार इन्होंने मैच विनिंग पारी खेली। जैसे कि विराट कोहली 1 साइड खेलते हैं, वैसे ही आकिब लेफ्टी ने आज तक हर बार इस ग्राउंड में 1 साइड गेम जीती है सर, 1 मैन आर्मी। तो आकिब लेफ्टी के ऊपर काफ़ी नज़र है, सारा का सारा दरमदार इस चीज़ में आकिब लेफ्टी के ऊपर ही है। और वो ना अभी ब्रूटल हिटिंग कर रहे हैं, हर गेंद पर वो बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं, लेकिन अब उनको चाहिए कि वो अपनी विकेट भी बचा कर रखें, क्योंकि विकेट अगर उन्होंने गंवा दिए फिर बड़ा मसला बन जाएगा KKR के लिए। संभल कर आपको हिटिंग करनी होगी। अब गेंद उनको फुटबॉल नज़र आ रही है। 26 बॉल्स में उन्होंने
67 रन बनाए अभी तक, वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 128 पहुंचा है स्कोर 249 के हदफ का पीछा करने में केलर नाइट राइडर्स। इसी का डर था, जिसका डर था वही हो गया। प्ले डाउन हो गए वहां पे बैटर, स्लॉग हिट के लिए गए। साहिल लेफ्टी ने बहुत बड़ा शिकार किया। शिकार की बात कर रहे थे, शिकार हो गए हैं वहां अब्दुल हलीम मीर साहब। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये कभी भी इसका शिकार कर सकता है, क्योंकि जब बैट्समैन 2 छक्के मार चुका है तो उससे बॉलर पे कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बॉलर को पता होता है बैट्समैन अभी गलत कर रहा है। क्योंकि छक्का मारने बड़ी बात इन छोटे ग्राउंड में नहीं होते है। बॉलर को ये बात पता होता है कि ये गलती है, कभी भी बैट्समैन मिस हिट कर सकता है, क्योंकि ये विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और कभी फ्लाइट भी इस्तेमाल कर रहे थे। जो पहले 2 छक्के पड़े हैं वो भी यही गेंदे थे, तो उसी के जाल में आ गए हैं आकिब लेफ्टी। इस बार सुलाग मारने की कोशिश में थे लेकिन मिस कर दिए और बॉल्ड हुए। मेरे ख्याल से अब मैच जो है वो मार्शल क्रिकेट क्लब की तरफ से, अब मार्शल क्रिकेट क्लब जो है उनको डिसीजन में देरी नहीं करनी चाहिए। उनको अब रोहित रुखसार को वापस लाना चाहिए अभी और इसी टाइम, मेरे ख्याल से, जो मेरी ओपिनियन है सर। तो उनके पास जो केलर के पास हार्ड हिटर्स है वो तो उतने खतरनाक नहीं है जो कि अभी आए हैं। सुहेल, ये शायद आमिर आए हैं बल्लेबाजी करने के, क्योंकि ये भी हार्ड हिटर बैट्समैन है। इसको मेरे ख्याल से पिछली बार एक मैच हुआ था, उसका मैं ऑलरेडी अंपायर रहा था। उस मैच में मैंने ये देखा कि जो आमिर साहब है इसने स्पिन बॉलर्स भी अच्छे से खेले हैं। जो अभी साहिल लेफ्टी है इसको भी अच्छे से उन्होंने खेला था उस टाइम। लेकिन रोहित रुखसार के साथ जो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब का मैच था और किलर के, उस टाइम रोहित रुखसार ने इसको बीट करके आउट भी कर दिया था, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी अटैक गेंदबाजी करता है शॉर्ट पिच लैंग्वेज में, तो आमिर उस पर फंस जाते हैं सर। नाउ आमिर फयाज क्रीज पर उतरे हैं। साहिल लेफ्टी ने इस ओवर में ना 2 छक्के खाए बैक टू बैक। पहली गेंद डॉट भी हुई थी और अब चौथी गेंद पर उन्होंने काम तमाम कर दिया। बहुत बड़ा खतरा टल चुका है। मार्शल सीसी बमनों की टीम बड़ी खुश नज़र आ रही है, एक्साइटेड है काफ़ी ज़्यादा। और वो सेलिब्रेशन जश्न देखने को मिला था ज़बरदस्त जब विकेट गिरी थी आकिब लेफ्टी की। 128, 4 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल चल रहा है। 18 ओवर्स का ये गेम है। आमिर फयाज इस टीम के कैप्टन है केलर नाइट राइडर्स के। नंबर 6 पर वो आए है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद बहुत ही अच्छी टर्न क्विकर थी ये लगभग पिच हुई लेग स्टंप पर, उसके बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी और इसमें लो बाउंस था, लेकिन बैटर ने अच्छा किया, दिफा करते हुए इसे पास में दबाया। साहिल लेफ्टी 1 विकेट हासिल कर चुके हैं और वो बहुत बड़ी विकेट इस टीम केलर नाइट राइडर्स की रीढ़ की हड्डी बैकबोन आकिब लेफ्टी 67 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 8 छक्के लगाए, 4 चौके भी उन्होंने आज दागे अपने बैट से। अब यहाँ से गेंदें टोटल बची हुई है 60 लगभग, क्या 60 है या 60 से कम? 60 से कम ही है। 54 बॉल्स और जीत से कितनी दूर है केलर नाइट राइडर्स, अभी अपडेट हमारे स्क्रीन पर आएगा। 121 रन अभी भी चाहिए। इसका मतलब अभी भी आपको अच्छी रन रेट के साथ रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड जो है ना वो 13.44 हो गया है। अगर 1-2 ओवर आपने उसमें रन कम बनाए ना 6 या 7 के आसपास, फिर वे रिक्वायर्ड रन रेट ना काफ़ी ऊपर चला जाएगा 15-16 के आसपास, फिर मुश्किल होगा वहाँ से। तो यहाँ पे ना केलर नाइट राइडर्स के दोनों ही बैटर्स को उतना टाइम है नहीं, खासकर आमिर फयाज के पास, कि वो अपने आप को सेट करे। हर गेंद पर स्कोर करने की ज़रूरत है। टारगेट बहुत बड़ा है, लंबा टारगेट है 249 रन का, और वही तौसीफ को भी अब अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा। यहाँ से अब उनको चौके और उसके अलावा बड़े शॉट भी लगाने होंगे, अपनी विकेट भी बचानी होगी। तिरछा रन पे बॉलिंग में बड़े शॉट की तलाश, मिल गया बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर जड़ दिया छक्का तौसीफ ने, और आसानी के साथ विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट रुखसार रोहित के सर के ऊपर से ये छक्का लगाया है। 135 हो गया है स्कोर। ये हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश, डाउन द ग्राउंड डाइव लगाते हुए स्टडीश लॉन्ग ऑफ पर अपनी दाएं जानिब रोहित रुखसार ने इनको फील किया। रोहित काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अपने बॉलर से, जानते हैं कि ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सुपर 16 का पहला मैच, इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, जीतने वाली सीधे सुपर 8 में जाएगी, यानी कि जीत कर सीधे क्वार्टर फाइनल में आप जाएंगे। तौफीक बट अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अब आमिर फयाज के पास स्ट्राइक है, 2 रन 2 गेंदें खेलकर उनका खाता नहीं खुला है अभी तक।
अब जाकर इस गेंद पर उन्होंने अपना खाता खोला। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूँ, एक लॉन्ग ऑन पीछे है, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइनल लेग पर फील्डर एक सर्कल में नजर आ रहा है। और यहाँ पे ना तौसीफ की विकेट करेंगे वो कोशिश निकालने की। तिरछा रन पे बॉलिंग में इनका। ओवर पिच गेंद, एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ तौसीफ ने जड़ दिया दूसरा भी छक्का। और दोनों गेंदें ओवर पिच गेंद थी। इससे पहले भी वो लेंथ बॉल थी, ओवर पिच लेंथ के उस पर बटोरा छक्का। और इस बार भी देखिए, अगर तौसीफ से बचना है ना तो गुड लेंथ के आसपास आपको बॉलिंग करनी होगी, लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना होगा आपको। बढ़िया शॉट निकलता हुआ बल्ले से। 2 छक्कों के बाद ना 143 तक पहुंचा है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 249 का चीज कर रही है। हलीम, मुझे बताइए, यहाँ पे अभी रुखसार की आप बात कर रहे थे, रोहित की, तो क्या कैप्टन को आना चाहिए बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि वो भी तौफीक से बॉलिंग करवा रहे हैं? नहीं, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ रोहित के बारे में कि अभी रोहित को डिसीजन लेट नहीं लेना चाहिए। इसको खुद आना चाहिए, या अजमत खुर्शीद को वापस लाना चाहिए, या आमिर जो कि पिछला कप्तान थे इस टीम के, मार्शल क्रिकेट क्लब के, या उसको आना चाहिए, या रोहित रुखसार को आना चाहिए। मेरे ख्याल से स्पिन यहाँ पे पिटेगा, क्योंकि इसके पास लाग भी अच्छा है और हर एक शॉट है इसके पास, तौसीफ के पास और आमिर के पास भी। आमिर फयाज जो है उसके पास भी ये टैलेंट है। जैसे कि अभी इसे ड्राइव किया है तौसीफ ने, 1 रन सिंगल बटोर ली है, पीछे 2 छक्के आए हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट पे भी नज़र अच्छी तरफ से है उनको, तो उसी हिसाब से ये खेल रहे हैं। तो रोहित रुखसार को यहाँ पे खुद आना चाहिए मेरे ख्याल से। फिलहाल तौफीक बट बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस ओवर में भी ठीक ठाक रन दे दिए हैं। अच्छी क्रिकेट खेलते हुए वहाँ आमिर फयाज नज़र आ रहे हैं। आमिर फयाज के साथ ही माफ़ कीजिएगा, तौसीफ जानते हैं कि यहाँ से विकेट भी बचानी है और उसके अलावा रन भी बटोरने हैं। तो यहाँ से जो है अब अवार्ड सेरेमनी इनॉग्रेशन के लिए जो रखी गई है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। नो सर, आपको जाना है, माइक वहाँ से कनेक्ट होगा सर? लाइव चल रहा है ना, साथ लेना है सर। नहीं, ये वहाँ नहीं जा सकता है। चलिए स्टार्ट करिए आप। यहाँ पे जो 10 ओवर के बाद जो कि ड्रिंकिंग टाइम स्टार्ट होने जा रहा था, तो उस ड्रिंकिंग टाइम को यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे खुसूसी मेहमान आए हैं और शायद उनके पास टाइम की कमी होगी, टाइम की किल्लत होगी, तो उसकी वजह से उन्होंने मैदान में बीच मैच के दौरान ही इस सेरेमनी को अंजाम देने का फ़ैसला लिया है। क्योंकि जो कि यहाँ के इंचार्ज SHO साहब है वो आ चुके हैं ग्राउंड में कुछ अवार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, और जो कि मैनेजमेंट की तरफ से यही डिसीजन लिया गया है कि मैच को रोका जाएगा फ़िलहाल 2 मिनट के लिए, जब तक कि यहाँ पे इनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह दूर से ही लाइव कवरेज करने की कोशिश करेंगे। तो जो कि एजाज़ अहमद मलिक है, जिन्होंने कि नॉकआउट टूर्नामेंट जो कि ओपन नॉकआउट गुगली कप उसका नाम दिया गया है। बहुत सारे, अगर हम 2000 की बात करें तो तब अचगोज़ा की मैनेजमेंट जो है वो गोल्डन कप और गुगली कप दोनों कप खिला रहे थे बागंदर जो कि स्पोर्ट्स डे वहाँ पे। तो उसी को आज 10 साल के बाद फिर से एक बार उन्होंने वही डिसीजन लिया है कि दोबारा गुगली कप अब खिलाया जाएगा अचगोज़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यानी तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो हम यहाँ यहीं से लाइव कवरेज करेंगे, क्योंकि आपको हम सारा दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर से उसके बाद मैच स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह।
जो कि आज के खुसूसी मेहमान है वो है डियो बागंदर, और जो कि दूसरे मेहमान है नज़ीर अहमद शेख साहब, जो कि अशगाज़ा के रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक है, और रईस अहमद खंडे, तो ताहिर अहमद खंडे, आरिफ अहमद वानी, और जो उसके साथ जो एजाज़ अहमद मलिक, शिराज अहमद मलिक, जो कि अब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जो आप देख रहे हैं कि एजाज़ अहमद मलिक कुछ दिखा रहे हैं वहाँ दूर से ही। ये से मुश्किल होता है उसका बिग डिश हो रही लाइव। आप कंटिन्यू करिए। अभी जो ये सनमनी है, इसमें आप देखोगे कि जो कि ट्रॉफ़ी दी जाएगी, जो कि फ़ाइनल पे ट्रॉफ़ी दी जाएगी, वो भी वहाँ पे शो होंगे, और जो कि स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के, तो वो भी वहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तेल काट करूँ सर एक सेकंड सर तस गि कैमरा सहित इंटरव्यू तेल गस मोबाइल जो कि मैनेजमेंट से जो फैसला लिया गया है कि ये जो लाइव चल रहा है ये अभी कट होगा, क्योंकि ये 1 मिनट के बाद फिर से रिस्टार्ट होगा, क्योंकि जो मैच के बीच में ही यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशंस यहाँ पे करनी है, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप फिर से जुड़ जाइए 1 मिनट के बाद इंशाअल्लाह। सर 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स लग, तो लाइव हो जाएगी 1 मिनट के बाद इंशाअल्लाह।
तुझे साइलेंट है कॉपीराइट There's a bird come back from one to goes at you, mate. अब जो नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए, साहिल, जो कि एक होनहार खिलाड़ी है। गेंदबाजी भी साहिल लेफ्टी करे है। मैं पहले ही जिक्र कर चुका था कि साहिल लेफ्टी जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स को शिकार अपना बना सकते हैं और ये मार्शल क्रिकेट क्लब को इस जीत के ओर ले सकते हैं। और हम स्कोर की बात करें तो 146 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस बार ये जो शॉट उठाया बिल्कुल लागान की तरफ, रोहित रुखसार अच्छी फील्डिंग, गए तो फंबल हो गई ही, लेकिन एक ही रन में संतोष रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जो साहिल लेफ्टी है इसने अभी तक 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। 2.3 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं साहिल लेफ्टी। आमिर सामना करेंगे उसका। आमिर, साहिल इस बार अच्छी गेंद थी और उसको ड्राइव किया है ऑन साइड पे साले, और 1 रन में ही संतोष रहना पड़ेगा। बिल्कुल पाइट का फील्डर जो है उसने गेंद को लपेट लिया है। 1 रन में ही खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। साहिल, उसका साहिल का सामना, साहिल इस बार आगे की गई थी लेकिन गेंद में ज्यादा जो फ्लाइट मिली है उसकी वजह से बीट हो गए यहाँ पर साहिल। और हम बात करेंगे रोहित रुखसार की। रोहित रुखसार जो है एक होनहार खिलाड़ी होने के साथ साथ होनहार कप्तान भी है। वो जानते हैं कि साहिल को कैसे इस्तेमाल करना है। अभी इससे पहले मैंने बोला था कि रोहित लेफ्टी को खुद आना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहिए उनको, जो कि केलर का टीम है तो उनको गेम से बाहर नहीं। लेकिन रोहित रुखसार ने अपना जो 2 ओवर से उनको सेव रख कर साहिल लेफ्टी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। शायद वो डिसीजन अब लिया गया है। वो डिसीजन जो मैंने बोला था 9वें ओवर में लेना चाहिए था, अब वो 12वें ओवर में लिया गया है। तो अब खुद आए हैं उमर सर। अब उमर सर, आपको क्या लग रहा है, जो कि अभी तक 3 विकेट्स गिरे हैं केलर को, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्शल क्रिकेट क्लब भामनू अब जीत के ओर बढ़ने लगे हैं या अभी भी जान है केलर में मैच जीतने की? सर 11 ओवर पूरे हो गए और यहाँ साहिल अंदर आए हैं। इसका मतलब तौसीफ ने अपनी विकेट दे दी है। बड़ा विकेट तौसीफ का गिरा है। 5 झटके लगे अभी तक 148 पर। 42 में ना अभी भी 101 चाहिए। रिकॉर्ड रन रेट पर अगर हम नज़र डालेंगे तो रिकॉर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 14.5 के करीब आ गया है। अब यहाँ से 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है, साहिल एंड आमिर फैयाज। और गेंदबाजी में अब जाकर टीम के कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, रोहित रुखसार। और साहिल ने 3 विकेट हासिल की है। साहिल की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही है इस मैच में। साहिल ने आकिब लेफ्टी का काम तमाम किया, उसके अलावा उन्होंने तौसीफ को भी चलता किया, जबकि गौहर की भी लगभग उन्हीं को विकेट मिली थी, या फिर वो रोहित के नाम आई थी वो विकेट। अब यहाँ से अब डॉट बॉल खेलेंगे तो फिर परेशानी तो बढ़ जाएगी, रिकॉर्ड रन रेट तो बढ़ जाएगा। अब विकेट नंबर 6 स्लो ओवर पर आमिर फयाज का काम तमाम किया है कैप्टन रोहित रुखसार ने। केलर नाइट राइडर्स की कैप्टन आमिर फयाज को गली पोजीशन पर कैच आउट करवाया, 6 विकेट गिराया। और अब बहुत मुश्किल है यहाँ से
केकेआर नाइट राइडर्स, केलर नाइट राइडर्स के लिए इस मैच में बने रहना, क्योंकि अभी 20 से ज़्यादा रन बनाने हैं। गेंदें अब धीरे धीरे कम हो रही है। सर जैसे ही आमिर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जैसे कि आकिब लेफ्टी आउट हो चुके थे, फिर उसके बाद आमिर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, तो उसी टाइम मैंने ये सजेस्ट किया था अब रोहित को आना चाहिए गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था रोहित की जो लाइन एंड लैंग्वेज वो भी बेस्ट है और उसकी जो वेरिएशन, अभी ये जो विकेट आया सर बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी थी, यहाँ पे स्लोअर का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं पिछली 4 बार जो मुकाबला हुआ है रोहित और आमिर के बीच में, मैंने 4 के 4 बारों पे आउट देखा है आमिर को करते हुए रोहित रुखसार के पास वो कला है। मैं पहले ये समझ चुका था कि उसके पास ये कला है, इसलिए मैंने पहले ही सर ये सजेस्ट किया था सर जो कि साहिल लेफ्टी है, उसने एक जान दी है रोहित रुखसार को, क्योंकि प्रेशर किया है केलर नाइट राइडर्स को, उन्होंने प्रेशराइज करके अब रोहित रुखसार उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो अब जो नए बल्लेबाज आए हैं मुसैब, जो कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका था कि हार्ड हिटर बल्लेबाज मुसैब है इनके पास, उसमें वो क्षमता है कि वो आकिब लेफ्टी का रोल निभा सकते हैं, लेकिन ये चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। आकिब लेफ्टी के पास वो कला थी कि वो मैच को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन साहिल लेफ्टी ने पहले ही मैं जिक्र कर चुका था वो उसका शिकार बना ले गए। इस बार रोहित लेफ्टी का सामना कर, फिर से स्लोअर बॉल और बाल बच गए मुसैब। मैं पहले ये बात कह चुका था कि जो कि रोहित रुखसार है, इसके पास बहुत सारे वेरिएशंस है गेंद डालने के। कभी कभार ये बॉडी लैंग्वेज जो गेंदबाजी करते हैं ना, वो देखने में बहुत रोमांचक मज़ा मिलता है देखने में। मैं तरसता हूँ वो गेंदबाजी देखने के लिए इसके। मैं अपनी अगर दिल की बात करूँ, जब भी रोहित रुखसार खेलने के लिए आते हैं तो मैं दिल से इसकी गेंदबाजी देखने के लिए आता हूँ। तो इस बार देखेंगे क्या वही बॉडी लैंग्वेज होगी? नहीं यार, फिर से इस बार जो कि गेंद की हाइट कम रही है, बिल्कुल बीट हुए यहाँ पर फिर से एक बार मुसैब। अब दोनों जो बल्लेबाज है साहिल और मुसैब, इनको चाहिए कि आप बल्ला नहीं रुकना चाहिए। कहीं यहाँ पर बल्ला रुके तो शायद आप टूर्नामेंट खेलने में ही रुकोगे, क्योंकि अभी जो रन रेट पहुंच गए 16 के करीब, बिल्कुल 15.95। और इस बार जो कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका था बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी, शायद अंपायर का इशारा शायद मैंने नहीं देख पाया, शायद 1 बाउंस का इशारा मिला था अंपायर से, तो बाल बचे यहाँ पर मुसैब। ये जो सर रोहित रुखसार की गेंदबाजी है ना सर, ये जो बॉडी लाइन गेंदबाजी होती है इसकी, ये उम्दा गेंदबाजी है, क्योंकि इसके पास वो कला है, वो क्षमता है, क्योंकि पेस है इसके पास ताकत है। इस बार मुसैब भी हाथ खोलने का प्रयास, लेकिन रुखसार ने बोल दिया मैंने आपसे पहले ही खोल दिया और आप चल दिए टाटा बाय बाय डग आउट की ओर। मैं पहले ही जिक्र कर चुका था रोहित रुखसार ये जो जाल बिछाता है इससे बचना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि रोहित रुखसार जो है इन्होंने आज तक बहुत बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स को चकमा दिया है। ये जो इसकी फील्डिंग सेटअप होता है और वेरिएशंस, पेस और इसकी हाइट जो इसमें आती है, वो देखकर बाउंस जो इसके पास मिलती है, जो इसकी हाइट की वजह से बाउंस मिलती है, पेस की वजह, उससे बैट्समैन तो बीट होता ही है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा साहिल लेफ्टी को इसका क्रेडिट दूंगा सर, क्योंकि जैसे कि साहिल लेफ्टी ने प्रेशर किया है केलर नाइट राइडर्स को, उसकी वजह से मुझे लग रहा है रोहित को अब फायदा मिला है इस ओवर में। सर आपको क्या लगा? जी हाँ, स्पिनर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है और रिजल्ट अब रुखसार भी बता रहे हैं कि उनमें भी ये काबिलियत है विकेट चढ़ाने की। और ये जो विकेट गिराना, विकेट नंबर 7वां, इस बार ना बहुत तेज़ डिलीवरी कर दी थी रोहित रुखसार ने, और 4था विकेट मिलता हुआ रोहित को। इसका मतलब 4 और वो 3 साहिल के 2 बॉलर्स को आज विकेट मिली है। ये 2 कामयाब बॉलर्स 3 ओवर में 14 ही रन दे दिए हैं। अब अगर यहाँ से जीत गई ना मार्शल सीसी बमनों की टीम, तो कोई नहीं रोक सकता है वो एजाज़ मैन ऑफ द मैच का हासिल करने से रोहित रुखसार को, और डिजर्व भी करते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। 8 ओवर का खेल, बल्कि 6 ओवर का खेल रह गया है, क्योंकि ये गेम 18 इस पर मुकर्रर किया गया है आज। साहिल का स्कोर 1 और आकिब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब जो कि नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 2 आकिब खेल रहे हैं इस टीम में, और साहिल
लेफ्टी को फिर से तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए, उनके स्पेल का आखिरी पर होगा। ओवर पिच गेंद उठाकर मारा है इसे लॉन्ग ऑन के बाहर, लेंथ आ गई बिली ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को सीधे निकाल दिया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के बाहर। बढ़िया छक्का आता हुआ बैट से वहां साहिल लेफ्टी के खिलाफ आके साहिल के ही बल्ले से साहिल ने ही छक्का लगाया साहिल के खिलाफ। अब्दुल हलीम का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। अब्दुल हलीम लगातार हमारे साथ इस मैच में कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं। एक 154 7 विकेट के नुकसान पर 150 का आंकड़ा छक्के से ही छू लिया। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं साहिल लेफ्टी की अगली गेंद का। मीर तजमुल ने ज्वाइन किया है। तजमुल आपका बहुत शुक्रिया। यह आड़ा बैट चलाया है और मिड विकेट पर फील्डर रोकने में नाकाम रहे। बहुत तेज शॉट था ये बल्ले से आता हुआ वहां साहिल के, और ये अजमत खुर्शीद से गलती हुई। तजमुल ना आरसीसी नामान के कैप्टन है और मीर उमैर हाफिज उमैर यहाँ पे ही है जिनका ननिहाल नामान में ही है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बता दिया। महरान कोहली ने ज्वाइन किया। महरान वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैच ज्वाइन करने के लिए। एक ज़बरदस्त इनॉग्रल मैच अभी चल रहा है अचगोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7th का, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। मैं स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब रेडीमेड गारमेंट्स एंड वेस्टर्न रेडीमेड गारमेंट्स पुलवामा, और उसके अलावा कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स और उसके अलावा अंजर फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ मलिक एंड सोहेल फ्रूट ग्रोवर्स का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर है। एक और गजब का शॉट, लेकिन मिड विकेट पर पीछे फील्डर था इस बार और उन्हें कोई भी गलती की नहीं इनको फील्ड करने में। अबू हारिस मागरे मकबूल के साथ उमर जावेद वानी और हिदायत बिलाल के साथ ना खंडे मुर्तजा भी हमें देख रहे हैं। महरान कोहली लिख रही कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मीट यू मिस यू। ओवर कवर गेंद को कट कर दिया है, एक बाउंस के साथ ही जाकर गेंद टकराई है सलाखों पर। आकिब के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। टीम का स्कोर अब मजमू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 163 7 विकेट के नुकसान पर। खंडे मुर्तजा ने भी फिर से हमें ज्वाइन किया है। शाकिर द ग्रेट अब्दुल्ला शाकिर साहब आए हैं करमाबाद से इस मैच को देखने के लिए। शाकिर आपका बहुत बहुत वेलकम, आप बैठिए। 13 ओवर के बाद 163 7 विकेट के नुकसान पर चेज 249 रन की हदफ का कर रही है यहाँ पे केलर नाइट राइडर्स की टीम मार्शल क्रिकेट क्लब बमनों के खिलाफ। बमनों की टीम ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर इस टीम ने 248 रन बनाए, 249 का पीछा कर रही है यहाँ पे टीम केलर नाइट राइडर्स। 30 गेंदें अब बची हुई है और 30 में कितने चाहिए रन? 30 में अभी भी 17.20 की औसत से आपको चाहिए रन्स। सज्जाद मागरे लिख रहे हैं कमेंटेटर नेम, दिस इज उमर अशरफ। आप फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर इस मैच को HD क्वालिटी के साथ देख रहे हैं। महरान कोहली ने फिर से ज्वाइन किया है। वो लिख रहे हैं कि खाना खाया, अभी तक तो नहीं खाया मैंने। लस्सी भी रहे, अब लस्सी उसी से काम चला रहे क्योंकि इनिंग अभी फिनिश होने में 5 ओवर बाकी है। मेरा कॉजन है फ्रॉम करीमाबाद। के कॉजन है। यस, थैंक यू वेरी मच मुझे अपडेट करने के लिए। 14वें ओवर में आमिर अकबर को फिर से बुलाया गया है। ये पैर ऊपर थी और इसे उठा दिया है मिड विकेट के उस पार। फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ साहिल के बैट से, और साहिल बता रहे कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है।
जी जी सर, लेकिन अभी हमने शाकिर पंडित जो कि करीमाबाद के हैं, इसके बारे में आपने जिक्र किया था, जो हमारे कमेंटेटर में जो जुड़ गए हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको सर इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जो शाकिर पंडित है, 2022 में सर हम गए थे ज़ीरकपुर पंजाब खेलने के लिए। मैंने अपना अबुहा क्रिकेट क्लब वहाँ खेलने के लिए लिया था। तो हमारा मैच जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कश्मीर की तरफ से उस टाइम, तो शाकिर पंडित और मैं ओपन बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। हैदराबाद के साथ मैच था, तो शाकिर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, 116 रन बनाकर शाकिर साहब नॉट आउट रहे। तो ये बाल देखने के बाद फिर से शाकिर के बारे में बात हुई, लेकिन इस बार बिल्कुल अंधा मारामारी हो रही थी, तो बाल बच गए यहाँ पर साहिल। आमिर भी एक होनहार गेंदबाज है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका था। रोहित को यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, आमिर या खुद आना चाहिए। तो शाकिर की बात कर रहे थे, शाकिर के पास वो टैलेंट और वो कला है कि जैसे कि फैज़ान अभी करीमाबाद के हैं, तो शाकिर के पास कीपिंग और बल्लेबाजी बहुत ही उम्दा है सर। और इस बार बिल्कुल एज और कीपर एसपी खान ने आसान से कैच लेते हुए साहिल को वापस डग आउट में भेज दिया। आमिर के खाते में पहला विकेट। अगर हम आमिर की बात करें तो आमिर अभी तक महंगा साबित ज़रूर हुए हैं। 2.4 गेंदों में 41 रन और पहला विकेट हासिल किया है आमिर ने यहाँ पर। तो उस बार आप सर मैगज़ीन पे जो अराइजिंग कश्मीर उस टाइम मैगज़ीन आ रहा था, तो उस टाइम शाकिर का फ़ोटो और मेरा फ़ोटो उस टाइम चढ़ गया था। तो और बिल्कुल उस पर लिखा था कि जेके प्राउड फील कर रहा है क्योंकि हैदराबाद को हमने वहाँ पे हरा दिया था। कश्मीर से 2 शेर गए थे, सॉरी सर, हम असल में 16 शेर गए थे। लेकिन ये जो क्रिकेट में है सर, ये एक प्लेयर चल गया, वही तो उस नाइट का सिकंदर होता है सर, और उस मैच का, उस मैदान का सिकंदर। वहाँ पे शाकिर ने बल्लेबाजी की, मैंने 46 रन बनाकर इसका साथ दिया था और इसने 160 रन बनाए और मैंने 3 विकेट्स भी चटकाए। शाकिर वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी आए थे और शाकिर पंडित के नाम से इसको जाना जाता है। एक होनहार, शाकिर अब्दुल्ला बोलता हूँ इसको। हाँ, असल में ये तो मेरा दोस्त भी रहा है क्योंकि टीम मेट्स थे हम, ये यहाँ पे दारुल उलूम में पढ़ते थे, यहीं से मैंने इसको पिक किया था, अपने साथ लिया था। ज़ीरकपुर पंजाब में वो टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से हिस्सा लिया गया था। तो असल में हम जेके की तरफ से वहाँ पे लिया गया था हमें 2022 में। अराइजिंग कश्मीर जो अखबार आता है उसमें अभी भी वो मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है रिकॉर्ड सर। तो इस बार कट मारने के प्रयास में थे लेकिन बीट हो गए यहाँ पर आकिब। आमिर की अंधा गेंदबाजी हो रही है सर। तो अब जो ये हमने जो अबुहा क्रिकेट क्लब की बात की थी सर, पहले कुछ देर पहले हमने बात की थी। अबुहा क्रिकेट क्लब जो यहाँ पे आया है अचगोज़ा में, ये एक क्रिकेट में यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है। इंशाल्लाह ये रेवोल्यूशन अब रहेगा। इस बार फिर से उठाने के प्रयास में थे लेकिन बीट हो गए फिर से आकिब साहब। मेरे ख्याल से ये जो मैच है ये बिल्कुल मार्शल क्रिकेट क्लब भामनू की तरफ जा रहा है क्योंकि जो रिकॉर्ड रन रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है और रोहित रुखसार आए गेंदबाजी करने के लिए। अगर हम स्कोर रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो 20 रन प्रति ओवर चाहिए, मात्र 4 ओवर बचे हैं और 80 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। 20 रन पर ओवर चाहिए अब जीतने के लिए। अब जो आकिब जो बल्लेबाजी पे, आकिब को चाहिए कि अब हार्ड हिटिंग करे। अगर वो अभी भी ये उतना बड़ा ग्राउंड है, इस बार बीट कर दिया है, बिल्कुल ऑफ से बाहर गए निकलते हुए बीट हो गए यहाँ पे आकिब। रोहित रुखसार के पास वो कला है और वो इस ओवर में शायद मेरे ख्याल से मैच को फिनिश भी कर सकते थे क्योंकि 2 विकेट्स खाली लेने हैं। रोहित रुखसार के पास वो पेस और वो लैंगित और वो बाउंस है। और इस बार स्लोवर गेंद और उसको कट करके उठा दिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग तौफीक के जानिब से, तौफीक अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहाँ पे 1 रन चुराने में कामयाब रहे आकिब और आकिब। बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से अब सर इस मैच को जीतना टीम केलर नाइट राइडर्स को। रोहित रुखसार अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, 4 विकेट लेकर वो 15 रन दे चुके हैं। आकिब और आकिब, 2 आकिब क्रीज पर है, ये तीसरा आकिब खेल रहा है। 3 आकिब एक ही टीम के अंदर। आकिब लेफ्टी जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 60-65 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके आउट होने के बाद अब बैटिंग चली नहीं। यहाँ टीम कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है बल्कि केलर नाइट राइडर्स है। यस, KKR चेज 249 का कर रही है, बहुत पीछे रह गई है चेज में ये टीम और गन फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। रोहित रुखसार के पास ना पेस, उनकी गेंदबाजी में वो अच्छी खासी इस्तेमाल कर रहे हैं, रफ्तार
बड़ी तेज़ उनकी बॉलिंग में हमें देखने को मिल रही है। जो ये ओवर जो है ना, रोहित कोशिश करेंगे कि और विकेट चटकाने की, और ये मैच उनके लिए यादगार, क्योंकि 5 विकेट हॉल चटकाने की वो अब कोशिश में होंगे। बिल्कुल फिर से एक बार स्लोवर डालने की कोशिश थी और आकिब बोस ने ऐसी सड़क से कवर की जानिब से भेज दिया है। तौफीक के हाथों में 1 रन लेने में सफल रहे दोनों आकिब। तो मैं बात कर रहा हूँ मार्शल क्रिकेट क्लब केलर के। वो अभी जो पिछला टूर्नामेंट चल रहा है उसका सेमीफाइनल खेलने जा रहा है ACC अचगोजा के साथ, यानी जिसमें अबोहा क्रिकेट क्लब ने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। उसका एक और सेमीफाइनल भी है जो कि मार्शल क्रिकेट क्लब बामनू वर्सेस आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा के दरमियान खेला जाएगा। मेरे ख्याल से कल या परसों, उसका अभी कोई डेट नहीं आया है कब खेला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे उसका फाइनल जो तय हो चुका है। तो मैं उसके लिए बधाई देता हूँ मार्शल क्रिकेट क्लब बामनू को। रोहित रुखसार लंबी रन ऑफ के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार आगे की गेंद थी और उसको धकेल दिया है बिल्कुल लगान की जानिब से। 1 रन लेने में ही सफल रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि वहाँ पे होनहार खिलाड़ी मौजूद थे। अजमत खुर्शीद जिन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की और 3 रन बचाकर अपनी टीम को और जीत के करीब ले लिया। 15 रन एक्स्ट्राज की सूरत में बने हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अबोहा क्रिकेट क्लब को, चाहे बमनू हो या फिर अचगोजा आफ्ताब हो। रेडी है यहाँ से प्रहार करने के लिए, रेडी है उनको हराने के लिए फाइनल में। अब टोटल 18 गेंदें रह गई है और 18 में अभी भी आपको ना मुझे लग रहा है कि 60-70 रन बनाने हैं। आमिर अकबर नया ओवर करेंगे। पहली गेंद जो कि 2 बाउंस के साथ गई विकेट कीपर के पास। 75 रन अभी भी चाहिए, बड़े रन चाहिए यहाँ से। आमिर अकबर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब साहब का बहुत बहुत वेलकम। आकिब साहब को भी दुख होगा उस फाइनल का, होना भी चाहिए, क्योंकि वो आखिर तक लड़ी थी इनकी टीम। अब्दुल काचरू की शानदार सेंचुरी, और अब मुझे लग रहा है ये मैच ना 1 साइडेड हो गया है यहाँ से। अब्दुल हलीम साहब रिक्वायर्ड जो है ना वो 27 पर पहुंचा है। 17 गेंदे 75 रन। जब आकिब लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे ना तब वो रिकॉर्ड रन रेट कंट्रोल में नज़र आ रहा था। और उसके आउट होने के बाद फिर ये साहिल थे शायद जिन्होंने कुछ हिट्स लगाए थे, लेकिन वो भी चले नहीं। अब ये टेल एंडर्स, टिपिकल टेल एंडर्स क्रीज पर है केलर नाइट राइडर्स के। एक से अब काम चलेगा नहीं, छक्कों से भी अब मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला यहाँ केलर के लिए। अब मेरे ख्याल से मछली चली गई है हाथ से, मैं इतना कहूँगा, वो फिसल चुकी है, अब वो नहीं लगेगी हाथ। लेकिन अब यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि वो पूरे जो अभी भी बचे हुए गेंदें हैं, अभी भी उनके पास 15-14 गेंदें रहे, इसको उतारकर 14 गेंदें रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पूरे 14 गेंदें खेले, क्योंकि बूस्ट मिलता है, क्योंकि और भी मैच खेलने हैं केलर नाइट राइडर्स को। तो अब जो यहाँ पे जो अभी तक ये जो प्रेजेंटेशन बीच में है उसका वीडियो जो शाम को आएगा उसके बारे में आप सभी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो आज के मेहमान थे डीओ इशफाक साहब थे, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हुज़ैफ और तजम्मुल को। कसम से मेरा दिल खुश हो गया है, क्योंकि इन्होंने आज 4 चांद लगा दिया। और इसी के साथ और एक विकेट, 9वां विकेट मिल चुका है आमिर के खाते में, दूसरा विकेट। अगर आमिर महंगे साबित हुए भी पहले, लेकिन आखिर में इन्होंने अपनी गेंदबाजी का कला तो दिखाई दी है। अब जो आखिर बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए, रऊफ साहब। और मैं रऊफ साहब की बात करूं तो अभी तक ये था केएल राहुल के नाम से जाने जाते थे और ओपन बल्लेबाज थे। आज मुझे समझ नहीं आया कि आज आखिर पे बल्लेबाजी करने के लिए, शायद कुछ इंजरी की वजह से आए होंगे, यही रीज़न, लेकिन हर बार रऊफ साहब ओपन करते हुए नजर आ रहे थे। 16वें ओवर में एक और विकेट गिरा है आकिब के रूप में, और अब रूफ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। बाबर पंडित ने ज्वाइन किया है। कॉम बॉक्स में आए हैं आकिब अहमद भट्ट, द ओनर ऑफ आफ्ताब की क्रिकेट क्लब अचगोजा। आफ्ताब रेडीमेड गारमेंट पुलवामा इनका अपना कारोबार है। उसके अलावा वेस्टर्न रेडीमेड गारमेंट के ओनर है। ये इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर भी है। आकिब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इस टूर्नामेंट के अलावा दूसरा एक टूर्नामेंट है, वहाँ पे आफ्ताब क्रिकेट क्लब का ही सेमीफाइनल है बमनू के साथ, लेकिन अबोहा क्रिकेट क्लब जो अब्दुल हलीम की टीम है ना वो रेडी है किसी भी टीम को हराने के लिए। सोलह ओवर के बाद केलर नाइट राइडर्स का स्कोर 178, 9 विकेट के नुकसान पर। अब टोटल 2 ओवर बचे हुए हैं।
लेकिन आकिब साहब के चेहरे पर वो अभी मायूसी अभी भी है, क्योंकि अचगोजा के काफ़ी लोग आए थे रामोश क्रिकेट ग्राउंड देवी पुलवामा पर उस दिन कि यहाँ से जीत कर जाएगी टीम, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अहमद आकिब भट्ट साहब को। तो आकिब साहब थोड़ा सा बात करेंगे और ये इसी के साथ ऑल आउट हो गई है केलर नाइट राइडर्स की टीम, तो जीत लिया है इस इफ्तिताई मुकाबले को। इसी के साथ मार्शल क्रिकेट क्लब बमनो की टीम ने दे वन दिस बाय 70 रन्स, ह्यूज मार्जिन से इन्होंने हरा दिया कलर नाइट राइडर्स की टीम को। काम तमाम हो गया है और रोहित रुखसार को मैन ऑफ मैच का खिताब मिलेगा। 4 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं अपनी बॉलिंग में, एक मैडीन 19 रन। थोड़ी सी बात करेंगे आकिब भट्ट साहब से। आकिब साहब, जब आदिल काचरू बैटिंग कर रहे थे, 19वां ओवर चल रहा था, क्या माहौल था उस वक्त डगआउट में? क्योंकि बहुत सारे शौकीन क्रिकेटर को उसके बारे में नहीं पता कि 19वें ओवर में बताइएगा जब क्रीज पर ही थे आदिल काचरू और जब फिर वो डगआउट आए थे आउट होकर, तो दोनों की आप स्टोरी सुनाएंगे कि पहले क्या माहौल था, बाद में किस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट आया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वो वहीले का सबसे बड़ा स्टार है। उसने खुद ही कहा कि 2 बॉल से हमने मैच हारा, जो एंड की लास्ट बॉल उसने मिस हिट अक्रॉस गया उसको खेलने के लिए, उसने उसी वजह से हमने थोड़ा वहाँ पे जो हुआ उसकी चूक हुई उससे। लेकिन ये है कि इट्स पार्ट ऑफ गेम, हारना तो जीतना तो एक को है, हारना तो एक को है। लेकिन फिर भी उसने कि वो इतना बड़ा प्लेयर, उसने कहा कि नहीं 2 बॉल से मैंने मतलब मेरी ही गलती, उसने 300 नॉट ए बिग डील, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है 300 चेज करना 20 ओवर्स में, और इतनी हिट, इतनी 5 बिग गेम थी, क्राउड इतना था, उसके उसने मैनेज किया, प्रेशर को हैंडल किया। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम। आफ्टर दैट हमें ये नहीं लगा कि हमने फाइनल हारा, हमें लगा कि हमने फाइनल जीता। जिस तरह हमने फाइट किया, जिस तरह हमने फाइट बैक दिया, जिस तरह हमने अपने गाँव का रिस्पेक्ट मतलब इलाके का रिस्पेक्ट दिया, इट्स पार्ट ऑफ गेम। बस हम क्या अलका तो आपको क्या ही कहने, वो तो बड़े स्टार है, मंजे हुए प्लेयर है, तो उसने ऐसे एनवायरनमेंट को मतलब हमें पता ही नहीं चला हमने हारा, उस तरह उसने हैंडल किया फिर एनवायरनमेंट को। बाकी आपको पता है ये कैसा हुआ फाइनल। आकिब साहब, एक बात तो मुझे भी समझ आ गई, क्योंकि जब मैं फिर घर गया, मैंने अपना सोशल मीडिया चेक किया, तो वहाँ पे ना शेरी मुरन की जीत के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा था। अगर बात हो रही थी आदिल काचरू अचगोजा के लोगों की, आफ्ताब क्रिकेट क्लब के बारे में लोग बात कर रहे थे कि इन्हीं को जीतना चाहिए था। तो जितने भी लोग उस मैच को देख रहे थे, लगभग मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में सपोर्ट आपकी तरफ ही आ रहा था, क्योंकि 303 आपने कहा, T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, फटाफट क्रिकेट है ज़रूर, आज के टाइम पर कोई भी स्कोर सेफ नहीं है, लेकिन 300 रन्स को लगभग चीज कर ही लिया था आपकी टीम ने, और उसको देखकर फैंस ने बड़ा प्यार, बड़ा सपोर्ट, बड़ा आपके बारे में कहा था। आदिल काचरू के बारे में कहा था कि वो कर सकते थे, और वो 19वां ओवर मुझे अभी भी याद आ रहा है कि वो सुहेब थोपा कर रहे थे शायद, तो उसमें उसने रन्स भी कम कंसीड किए और थोड़ा सा वो टायर्ड भी हो गए थे आदिल काचरू के बड़े टाइम से, फर्स्ट बॉल से वो बैटिंग कर रहे थे। इट शोज द कैलिबर ऑफ प्लेयर, जैसे वो प्लेयर है, मतलब उसने कि जब वो आए ना, मतलब जब उन्होंने 300 रन स्कोर, उसने मेरे बाजिद भाई से कहा कि जब मैंने टास्क मतलब मैंने उनको बैटिंग मैंने ठीक किया कि गलत किया, उसने बाजिद भाई जो अपने किया खुद किया, उसने बोला कि उसी टाइम कि हमें चेस करूंगा 300 टोटल, नॉट ए बिग टोटल था ये, उसने वही बोला हमें आराम से कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन 2 बॉल से उसने मसला हो गया वहाँ पे, तो कोई मसला नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आफ्ताब क्रिकेट की बात अगर करोगे, लास्ट 12 ईयर से जर्नी रही हमने तो मुझे लगता है कि 16 ईयर से किड्स हमने मतलब शो अप किए प्लेयर्स, ये हमारी जर्नी रिसेंटली आपने वो अचगोजा क्रिकेट क्लब जूनियर्स की टीम आपने बनाई है बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी चीज़ आपने की, उसका मैंने वो कवर किया था पूरा, जब आप हमारे इलाके में आए थे मरगी क्रिकेट ग्राउंड में, तो आपने न्यू यूनिफॉर्म दी थी। उसी वक्त मुझे लगा कि आप दिल से इन यंग क्रिकेटर्स के बारे में सोचते हैं। जी यही तो है ना, मैंने आपको पहले ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि जो ये एज है ना, आपको पता, मैंने उस टाइम भी बोला कि ये 16-17 ईयर से जो एज है, ये मतलब इस टाइम इंसान किसी भी तरह गलत काम में भटक जाता है, गलत काम में जाता है। तो हमने ये सोचा कि हम इन जो प्लेयर्स है, जो ये यंग किड्स है, इनको हम स्टिक करेंगे स्पोर्ट्स की तरह, ताकि ये गलत काम में ना जाए। उसके बाद आफ्टर दैट आप देखोगे कि हमारे जो 7 प्लेयर जो है अभी भी क्रिकेट क्लब में हम सिंपल अभी खेल रहे हैं, कहाँ पे, रोहुआ में खेल रहे हैं, आरसी रेड्स के साथ खेल रहे हैं रोहू में। वहाँ पे हमें 7 प्लेयर जो है वो यंग है, वो जस्ट 16-17 ईयर्स के। इट शोज कि हमने जो है यंग टैलेंट है, हमने उसको ग्रूम अप किया। आपने देखा खुद का है आगे कैसे चलिए। चलिए, थैंक यू आकिब साहब, इस काम के लिए हेड्स ऑफ टू यू मैन, और मेरी तरफ से भरपूर सपोर्ट हमेशा, क्योंकि हमारा भी मकसद ये है कि यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलना चाहिए। उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर अपने पेज पर लोगों को बताते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा अब्दुल हलीम साहब, नाम बड़ा ज़बरदस्त, थोड़ा सा यूनिक है बोलने में, लेकिन आदत हो जाएगी और फिर
आप देख सकते हो अब्दुल हलीम को, इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये फाइनल में पहुंच गया है बंदा। ज़बरदस्त टीम है इनकी और आफ्ताब सीसी अचगोज़ा हो या फिर बमनू हो, ये रेडी है दोनों को हराने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला लगभग सेकंड मैच को लेकर के। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।